Hello and welcome to Vision Institute. Namaste and a very good morning to all of you. Welcome to Vision Institute and I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials. So today, like every day, I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials, and we will be starting on our session with a motivational line. So motivation is very much required these days, right? These days motivation is very much required because the exams are all postponed. एक के बाद एग्ज़ाम्स एक के बाद एक पोस्टपोन्ड ही हो रहे हैं, राइट. देयर इज़ नो राइट एग्जैक्ट डेट कि इस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा कोई डेट्स हमें मिल नहीं रहा है. सो इसीलिए इस टाइम पे मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई का इच्छा धीरे धीरे कम होता जा रहा है. आप जितना खुद को पुश कर सकते थे पहले, अभी कोरोना के टाइम पे उतना पुश बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं खुद को. So in these days we need a motivation to study. So like every day, let us start our session with a motivational line. Let us see what is our motivational line for today. For today our motivational line is today a reader, tomorrow a leader. Okay, तो इस motivation का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि आज अगर आप पढ़ोगे, इफ़ यू स्पेंड योर डेज टुडे योर इफ़ यू स्पेंड योर डेज रीडिंग, तो आज अगर आप एक रीडर बनोगे तो कल जाकर आप एक लीडर बन सकते हो, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन, दैट रीडिंग हैबिट और स्टडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू शुड हैव अ रीडिंग हैबिट, यू शुड स्टडी अ लॉट इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर इन द फ्यूचर, राइट. एंड इसका और एक मीनिंग ये भी होता है कि ये मेरा एडिशन है कि आप जो भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं पढ़ाई के लिए या स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए, जो भी पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर अ रीडर, इफ़ यू आर अ गुड रीडर, इफ़ यू हैव अ रीडिंग हैबिट से कभी कोई नुकसान नहीं होता है. ये हमेशा आपको सक्सेस ही देता है. इससे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, इससे आपको लाभ ही मिलने वाला है. आपको कहीं ना कहीं तो ये हेल्प ज़रूर करेगा, कहीं ना कहीं. any or the other point in your life this reading habit is going to help you. ये कभी ऐसे ही जाता नहीं है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो गया, 3 घंटा मैंने एक बुक पढ़ लिया, दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. नो, रीडिंग हैबिट इज़ नेवर अ वेस्टेज ऑफ टाइम. टुडे और टुमारो or in any point of time in your life, this reading habit is going to show its effect, right. You are going to be very um, um, profited with your reading habit, right. So it is going to lead you to success. So reading habit is very good. If you have a reading habit, you should have a reading habit, everybody should have a reading habit, right. So let us start our session with this motivation for today. Let us see what is our first word for today. आज का हमारा पहला वर्ड क्या है देख लेते हैं. आज का हमारा पहला वर्ड जो है, आज का हमारा पहला वर्ड है हेज़ी. हेज़ी एक बहुत ही इजी और कॉमन वर्ड है, राइट. हेज़ी क्या है? हेज़ी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हेज़ी का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, हेज़ी इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव, राइट. सो इन हिंदी यू कैन से अस्पष्ट, ओके, विच इज़ नॉट क्लियर, दैट इज़ कॉल्ड हेज़ी. or you can also say covered by a haze, cloudy और foggy. ओके, क्लाउडी मतलब धुंधला, बहुत सारा क्लाउड होगा तो ठीक से दिखाई नहीं देता है. फॉग होने से, फॉग इन बंगाली वी से कुआशा, राइट. इन हिंदी आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉग. सो वेन एवर यू सी फॉग इन द मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग वी सी फॉग. सो एट दैट टाइम it is very difficult to see, right. It is very difficult to see in a distance, or who is standing or what car is coming. It is difficult to see in a distance. Synonyms इसके हो सकते हैं blurred, unclear, fuzzy, foggy. Antonyms हो सकते हैं clear, sunny, clean, distinct. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? Because the windshield was so fogged up, everything along the highway looked hazy. तो कार का विंडशील्ड जो है वो फॉग्ड अप, राइट. मतलब उसके ऊपर फॉग आ गया था, कुआशा
हो गया था उसके ऊपर. सो विथ फॉग इट बिकेम वेरी हेजी, राइट. तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. एवरीथिंग अलोंग द हाईवे लुक्ड हेजी. तो हाईवे के ऊपर जो भी मुझे दिखाई दे रहा था वो हेजी दिखाई दे रहा था. Let us see our next word. Our next word is deprive. Deprive is a verb. Deprive एक verb है जिसका meaning होता है चित करना, या फिर you can say prevent a person or a place from having or using something. So you prevent a person. आप किसी इंसान को रोक रहे हो कोई चीज़ यूज़ करने से. That is called deprive. Synonyms इसके हो सकते हैं deny, strip, dispossess, divest, rob. These can be the similar words. Antonyms इसके हो सकते हैं give, provide, offer, supply, endow, enrich. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? The defendant screamed that he would not allow the judge to deprive him of his right to a fair trial. तो डिफेंडेंट मतलब ये जो ऑपोजिट पार्टी है, कोर्ट में केस के वक्त दो पार्टीज होता है. फर्स्ट वन जो केस फाइल करता है, ही इज़ द पिटिशनर, एंड द अदर पार्टी अगेंस्ट हुम द केस इज फाइल्ड इज़ द डिफेंडेंट. ओके, तो डिफेंडेंट स्क्रीम करता है, डिफेंडेंट चीखता है दैट ही वुड नॉट अलाउ द जज, के वो जज को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट. तो उसके पास हर एक कॉमन पीपल के साथ, हर एक कॉमन पीपल, कॉमन फोक और हर एक लोग के पास, हर एक इंसान के पास ये पावर होता है, उसके पास ये राइट होता है टू फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल मतलब कि दोनों पार्टी को ही बोलने का मौका दिया जाए, अपना केस बताने का मौका दिया जाए, मतलब मौका मिले दोनों पार्टी को. दिस इज़ द राइट टू फेयर ट्रायल. तो इससे आपको कोई भी आकर डिप्राइव आपको नहीं कर सकता इस राइट से. दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट. इस राइट से आपको डिप्राइव कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो जज ही क्यों ना हो. आपको इस राइट से डिप्राइव करने से वो भी एक ऑफेंस है. ओके, to break fundamental rights. Nobody can break your fundamental rights. So what is the meaning of deprive? Deprive का meaning होता है कि कोई भी चीज़ का हेल्प नहीं लेने देना, या फिर आप एक चीज़ रिजर्व करते हो लेकिन आपको उसका सुविधा नहीं लेने दिया गया. राइट. Let us see our next word. Our next word is carve out. CARVE, carve out. Carve out एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उत्कीर्ण करना, या फिर you can say to develop a career or position for yourself by working hard. So carve out means basically that you worked very hard, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, and you develop a career or position, और तुमको एक ऐसा कैरियर मिला हार्ड वर्क करने के बाद, तुमने अपने लिए एक कैरियर बनाया. Synonyms इसके हो सकते हैं sculpt, acquire, attain, capture. These can be the synonyms. Antonyms can be disregard, neglect, pass over. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Alexander the Great carved out the greatest empire of his time, stretching from the Mediterranean Sea to Afghanistan. तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया? कार्व्ड आउट द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ हिज टाइम. उनके टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था. कार्व्ड आउट मीन्स ही एक्वायर्ड दिस ग्रेट एम्पायर. ओके, ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ हिज टाइम. कहाँ से कहाँ तक था एम्पायर? मेडिटेरेनियन सी से अफगानिस्तान तक था उनका एम्पायर. Let us see our next word. Alright, so we have our first idiomatic expression for today. What is our first idiom for today? Our first idiom is a clothing idiom. Right? What is it? Hit one below the belt. So I am hitting you below the belt, or I am hitting him below the belt. What is the meaning of this? To hit one below the belt means to attack someone in an unjust manner. मैं किसी को below the belt hit कर रही हूँ, मतलब मैं किसी को अटैक कर रही हूँ और मैं किसी को इंसल्ट कर रही हूँ
कोई ऐसा चीज़ बोलकर जो कि बिल्कुल अनजस्ट है, जस्ट नहीं है, मतलब मीनिंगफुल नहीं है, मैं उसको जानबूझकर उसको उसको इंसल्ट करने के लिए या जानबूझकर उसको ठेस पहुंचाने के लिए ही ये बात बोल रही हूँ. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट वन बिलो द बेल्ट. Right, how to use it in a sentence? Unable to find any flaws in her cousin. तो उसको अपने कज़न के अंदर कोई भी फ्लॉज नहीं मिला. फ्लॉज मतलब खामी नहीं मिला. डीना हिट हर बिलो द बेल्ट एंड स्प्रेड रूमर्स अबाउट हर. तो उसको कोई मौका तो मिला नहीं उसको इंसल्ट करने के लिए, इसलिए डीना ने क्या कहा, डीना ने उसको एक अनजस्ट तरीके से अटैक किया और उसके बारे में बहुत सारा र्यूमर्स फैला दिया. मतलब कहीं सुनी बातें या फिर बनाया हुआ कोई स्टोरी उसके खिलाफ उसने फैला दिया. राइट, दिस इज कॉल्ड हिट वन बिलो द बेल्ट. आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्पेक्टिव. ओके, प्रोस्पेक्टिव इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है प्रत्याशित. ओके, प्रोस्पेक्टिव इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है प्रत्याशित, नॉट प्रत्याशित, इट्स प्रत्याशित. इन बंगाली बेसिकली वी कैन से प्रत्याशित. Okay, in English you can say expected or expecting to be the specified thing in the future. So I expect that this is going to happen in the future. That is called prospective, right? Synonyms इसके हो सकते हैं forthcoming, expected, eventual. Antonyms हो सकते हैं past, former, previous. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? All prospective meanings for the month of January meetings for the month of January and February will be put on hold until further notice. तो जनवरी और फरवरी का जो जितने भी प्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स थे, प्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स मतलब जो फ्यूचर में होने वाले थे उनको प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है. जो प्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स थे जनवरी और फरवरी का विल बी पुट ऑन होल्ड, उनको होल्ड कर दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब फर्दर नोटिस आने से पहले तक उनको होल्ड कर दिया गया है. आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्वे. SWAY, स्वे. स्वे इज अ वर्ब. स्वे एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है हिलना डुलना, और यू कैन से इन इंग्लिश मूव और कॉज टू मूव स्लोली और रिदमिकली, backwards and forwards or from side to side. So basically sway means basically हिलना डुलना, right? Synonyms इसके हो सकते हैं influence, control, oscillate, swing. Antonyms हो सकते हैं stay, steady, dissuade. How to use it in a sentence? Your arguments won't sway her. She is determined to live. तो तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो उसको बिल्कुल हिला डुला नहीं सकते, मतलब उसको बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर सकते. तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स उसको रोक नहीं सकते. वॉन्ट स्वे हर, राइट. शी इज़ डिटरमाइंड टू लीव. उसने तय कर लिया है कि उसको जाना है. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लेट. कॉन्फ्लेट इज अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है हिंदी में मिलाना, और यू कैन ऑल्सो से टू ब्लेंड टू और मोर थिंग्स इनटू वन होल. तो एक चीज़ में या फिर दो या तीन चीज़ों को ब्लेंड कर देना, मतलब मिला देना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लेट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एमलगैमेट, कॉन्वर्ज, यूनिफाई, फ्यूज. एंटोनिम्स हो सकते हैं डिवाइड, पार्ट, सेपरेट, रप्चर. दीज कैन बी द ऑपोजिट वर्ड्स. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? द साइंटिस्ट ट्राइड टू कॉन्फ्लेट द टू केमिकल्स बट दे एक्सप्लोडेड इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग. तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने कोशिश कर रहा था, ये साइंटिस्ट के दो केमिकल्स के वो ब्लेंड कर सकते हैं, मतलब कॉन्फ्लेट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दो केमिकल ब्लेंड नहीं हुए और एक्सप्लोशन हो गया. द केमिकल्स एक्सप्लोडेड. देयर वाज अ ब्लास्ट, राइट. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? सो वी हैव आवर नेक्स्ट idiomatic expression. What is it? We have our next idiomatic expression. It is also a clothing idiom. Have an ace और अ कार्ड अप वंस स्लीव. इसका मीनिंग क्या होता है? टू हैव अ सीक्रेट प्लान. बेसिकली अगर आपके दिमाग में कोई सीक्रेट प्लान हो तो उसको ऐसे अ कार्ड अप वन स्लीव कह सकते हैं, विच वन कैन कैरी आउट ड्यूरिंग डायर सिचुएशंस. तो एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो कि डायर सिचुएशन के वक्त आप निकाल सकते हो. डायर सिचुएशन मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन या बहुत ही इमरजेंसी एक सिचुएशन में आप इस सीक्रेट प्लान का मदद ले सकते हो. That is called have an ace or ace up one's sleeve, or have a card up one's sleeve. How to use it in a sentence?
the recruiters had an ace up their sleeve. They offered their recruits attractive compensation packages when they were about to sign up for a competing company. तो रिक्रूटर्स जो थे इस कंपनी के, मतलब जो लोग रिक्रूट करते थे एम्प्लॉयज़ को, उन्होंने एक सीक्रेट प्लान किया कि ये प्लान अभी काम आएगा. क्या प्लान किया? उनके कंपनी से उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उन लोगों ने अट्रैक्टिव कंपेंसेशन पैकेजेस दिया. क्यों? when they were about to sign up for a competing company. तो एम्प्लॉयज़ जो थे वो और एक कंपनी में जा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने एक अच्छा कंपेंसेशन पैकेज उन लोगों को ऑफर किया. What is our next word? Our next word is confabulate. Confabulate is a verb जिसका मीनिंग होता है हिंदी में बातचीत करना. और यू कैन से टू टॉक इनफॉर्मली. फॉर्मली बात नहीं करना, इनफॉर्मली बात करना, मतलब पर्सनली गॉसिप करना, बेसिकली उसको कॉन्फैबुलेट कहा जाता है. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कैकल, चैट, पैटर, स्मूज. एंटोनिम्स हो सकते हैं बी साइलेंट, बी क्वाइट. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? इवन दो दे ट्राई टू stay quiet during class, the students like to confabulate when they can. तो क्लास के वक्त बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कोशिश करते हैं कि थोड़ा चुपचाप रहे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पसंद करते हैं कॉन्फैबुलेट, मतलब बात करना, व्हेन दे कैन, जब भी उनको मौका मिले तब भी वो लोग बात करते हैं. राइट. व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ वैलेडिक्टरी. वैलेडिक्टरी इज़ अ नाउन जिसका मीनिंग होता है विदाई भाषण. ओके, विदाई भाषण. और यू कैन से इन इंग्लिश अ बिग गुड बाय और फेयरवेल स्पीच. नॉट फेयरवेल ओनली, फेयरवेल स्पीच और अनाउंसमेंट. तो कोई ऐसे पेपर देख के कोई फेयरवेल स्पीच देता है, उसको वैलेडिक्टरी कहा जाता है. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फेयरवेल, लीविंग, पार्टिंग, डिपार्टिंग. एंटोनिम्स हो सकते हैं वेलकम, सैल्यूटरी, सैल्यूटेटरी. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? During his retirement party, their former boss read a valedictory thanking everyone for 20 wonderful years of successful business. तो रिटायरमेंट पार्टी में हमारे जो बॉस थे उन्होंने एक वैलेडिक्टरी थैंकिंग किया. हर एक के लिए उन्होंने लिखा था 20 साल का उनका सक्सेसफुल बिजनेस एक्सपीरियंस कैसा था, इसके ऊपर उन्होंने एक वैलेडिक्टरी लिखा था, मतलब बेसिकली स्पीच लिखा था. What is our next word? Our next word is expeditious. Expeditious एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अति शीघ्र, और यू कैन से डन विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी. बहुत स्पीड और एफिशिएंसी से काम करे तो उसको एक्सपीडिशियस कहते हैं. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं स्पीडी, स्विफ्ट, क्विक, रैपिड, फास्ट, प्रॉम्प्ट. एंटोनिम्स हो सकते हैं स्लो. How to use it in a sentence? The man was saved because of the doctor's expeditious diagnosis. तो उस आदमी को बचाया गया था बस डॉक्टर के एक्सपीडिशियस डायग्नोसिस. डॉक्टर ने जल्दी, बहुत जल्दी उनका डिजीज़ एग्जैक्टली क्या है ये पकड़ लिया था, इसको कहते हैं डायग्नोसिस. एक्सपीडिशियस मतलब बहुत जल्द डायग्नोसिस हो गया था उस आदमी का, इसीलिए उस आदमी को बचा लिया गया. Our next word and the last word is unleash. Unleash is a verb जिसका meaning होता है उन्मुक्त. So unleash is basically, this word is basically used for animals. Okay, so there is a leash, right? जो belt रहता है गले में, it's called a leash. So if you, when you unleash, that means you are opening the belt, right? You can, in English you can say to suddenly release a violent force that cannot be controlled. तो सडनली अगर आप किसी वायलेंट फोर्स आपको मिलता है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड अनलीश. सिनोनिम्स के हो सकते हैं अनचेन, अनफेटर, अनशैकल, वेंट. ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं कॉन्फाइन, इनचेन, फेटर, ब्रिडल. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? द पेट स्टोर वुड फॉरबिड द एंट्री ऑफ अ पेट if its owner decided to unleash it prior to opening the front door. तो ये जो पेट स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारे पेट्स आते हैं. पेट स्टोर में पेट स्टोर वुड फॉरबिड द एंट्री ऑफ अ पेट. पेट को घुसने से पेट स्टोर में मना कर दिया जाएगा इफ़ इट्स ओनर डिसाइडेड टू अनलीश इट प्रायर टू ओपनिंग द फ्रंट डोर. तो फ्रंट डोर खोलने से पहले अगर कोई ओनर उसका पेट का
लीश खोल देता है, बेल्ट खोल देता है, दैट इज कॉल्ड अनलीश, तब what will happen? The store will forbid the entry of a pet. मतलब स्टोर बोलेगा कि नहीं, आप अपने पेट को लेकर हमारी दुकान में नहीं घुस सकते. Right, let us see our last vocabulary, our last idiomatic expression. What is it? A hand me down. What is the meaning of a hand me down? It is again a clothing idiom. A hand me down एक कपड़े का नाम है. All right. What is the meaning of this? A hand me down is an old and used piece of cloth that one person gets from another. So basically hand me down एक ऐसा कपड़ा है या फिर एक ऐसा चीज़ है. Basically hand me down clothing ही होता है. ओके या तो आप सोच लीजिए कोई चादर या फिर कोई शादी का जोड़ा, या फिर कोई ऐसा साड़ी, या फिर कोई ऐसा स्वेटर, या फिर कोई ऐसा शॉल, राइट, जो पास ऑन होता है जनरेशन्स में. शायद मेरी दादी का होगा, उसके बाद मेरी मम्मी का मिला, उसके बाद मम्मी ने मुझे दिया, मैंने किसी और को दिया, राइट. सो दिस इज हैंड मी डाउन. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? द यंग किड वॉज गिवन हैंड मी डाउन्स बाय हर ओल्डर सिस्टर. तो ये जो बच्चा था, यंग किड था, उसको उसके ओल्डर सिस्टर ने क्या किया? गिवन, ही वॉज गिवन हैंड मी डाउन्स. तो उसको उसके एल्डर सिस्टर ने शायद कोई ऐसा गिफ्ट दिया होगा जो कि पुराना है एंड यूज्ड है, राइट. दैट इज कॉल्ड हैंड मी डाउन. So this was all about your top 10 vocabulary words and 3 idiomatic expressions. I hope you liked the video. If you do like the video, liked the video, then do click on the like icon and comment in our videos. Your comments are very useful for us. And yes, do share it with your friends and relatives so that they also get use these useful videos. And yes, if you are new to our channel, do subscribe our channel and hit the bell icon so that you get all the recent updates. Thank you. This is all for today. See you next day. Till then, take care.